Welcome to all my dear online students. So last class आमे कोन डिस्कशन करथिले ना Henry's law discussion करथिले effect of pressure on the solubility of gas in a liquid रे डिस्कशन करथिले आमे तो एबे तार कोन लास्ट रही गेथिला हमरो फाइनली आमे तार देखिथिले कोन लिमिटेशंस देखिथिले हला Henry's law कोडी कोडी एप्लीकेबल हे परियोनी नेक्स्ट आसीला तार एप्लीकेशन applications of Henry's law clear तो किछटा एप्लीकेशन अछि जेमति कि हम देखिबा एग्जांपल मु कहूची मेनली Henry's law कोन थिला Henry's law give idea about what is the effect of pressure on the solubility what is the effect of pressure on the solubility of gas in a liquid okay हाँ so mainly Henry's law हम बोलची pressure increase है जो गैस अच्छी तार solubility भी कौन होची increase होची माने जल्दी कि suppose एठी गोटे beaker अच्छी एठी मु वाटर नेली काली जब एग्जांपल मु नेथिली जदि सॉल्युबिलिटी प्रेशर जदि हम इंक्रीज करे सपोज एठी प्रेशर एक्सर्ट होची 5 atm तो किछि अमाउंट रे गैस डिजॉल्व भी होची सपोज अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज नोन एज 5 into 10 to the power -2 ग्राम हला जो 5 atm प्रेशर एक्सर्ट होची बा एठी भी ऑक्सीजन गैस एठी अछि ले जो ऑक्सीजन गैस अछि ऑक्सीजन गैस रो पार्शियल प्रेशर जदि केते अछि 5 atm अछि देन सपोज 5 into 10 to the -2 ग्राम रो गैस डिजॉल्व होई अछि सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मु इंक्रीज करली 7 atm करली तो कोन हो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो माने केते अमाउंट रे गैस डिजॉल्व होछि सेटा कोन हो इंक्रीज हो सॉल्युबिलिटी को हमें मास रे रिप्रेजेंट करि परिया हला प्लस मोल फ्रैक्शन रे भी रिप्रेजेंट करि परिया सेटा हम ऊपर डिपेंड करछ तो ये सपोज ये लगे 7 into 10 to the -2 ग्राम तो मेन कोन थिला Henry's law on increasing partial pressure of gas above the liquid solution the solubility of gas increases at a constant temperature ये दिला हमरा Henry's law बस तो देखो तमने सब सोडा पीचो सोडा वाटर तुम जानछो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होई थाउछ हला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करिया पई कोन करा होची ना सेटा को हाई प्रेशर देकी रखा होची जते हम प्रेशर हाई दबा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रो सॉल्युबिलिटी कोन आछो वाटर रे हाई आछो तो फर्स्ट एप्लीकेशन होची कोन टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक बस सोडा वाटर हला सोडा वाटर माने मेनली तमे बुझियो कोन ना वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर नेक्स्ट होची कोन जो हमरो सी ड्राइवर अछन जो मान को कोन कहउची स्क्यूबा ड्राइवर बोली कहउची हला जेतो से माने डीप सी को जाउछंती हला समुद्र रो जेतो हमें डीप को जाउछंती तो कोन होची प्रेशर इंक्रीज होची हला जेते हमें तळो जिबा प्रेशर इंक्रीज हो एटमॉस्फेयर रो माने सी लेवल रो जेते ऊपर जिबा प्रेशर कोन हो डिक्रीज हो सी लेवल रो तळो गले प्रेशर कोन हो इंक्रीज हो हला अच्छा तो से माने जेतले डीप सी को जाउछंती ऑक्सीजन सिलिंडर नै जाइतछंती ना नै हेले ऑक्सीजन सिलिंडर रे नॉर्मली कोन होउची ना 40% approximately 40% ऑक्सीजन पूर्वरु निया होता हैला हेले प्रॉब्लम कोन होला ना ताके जतो डीप सी को जाउछंती डीप सी रे प्रेशर कोन होची हाई होची ड्यू टू हाई प्रेशर से भीतर कोन थिला ऑक्सीजन भी थिला नाइट्रोजन भी थिला एटा छाडी दियो हीलियम निया होता ता आगे हैला बट हीलियम परे यूज करा कम यूज करा सेटा हम एक्सप्लेन करछ ले जतो से माने जाउछंती तळको कोन होची ना प्रेशर इंक्रीज होची
प्रेशर इंक्रीज हेले कोन हो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अछि दीटी जाक कोन हो डिसॉल्व हो माने नॉर्मल एटमॉस्फेयर रे जो अमाउंट रे डिसॉल्व होतला ब्लड रे डीप सी रे ताडू कोन मोर डिसॉल्व हो हेले नाइट्रोजन ना ओटे कोन पॉइजनस सब्सटेंस हम जानछन हला एक तो से जाई की बॉडी रे कोन पॉइजन टाइप रो बिहेव करियो दुई नंबर जतले सडन स्क्यूबा ड्राइवर ऊपर को आछे हला कोन हो ना हठात जतले प्रेशर टा कोन जाउछ डिक्रीज हो गले जो डिसॉल्व नाइट्रोजन गुडा प्रेजेंट हो देखो सर डिसॉल्व ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन जाउची भीतर कोन जाउची कंज्यूम हो जाउची बट नाइट्रोजन कोन होनी कंज्यूम होनी तो जो डिसॉल्व हे छि नाइट्रोजन सी सेमिति प्रेजेंट अछि हठात जतले प्रेशर कमिला तो नाइट्रोजन भी कोन हो सॉल्यूशन रो माने ब्लड कोन हो रिमूव होबा स्टार्ट हे जो जतले नाइट्रोजन गैस ब्लड रो रिमूव होबो कोन हो मैं जो बॉडी रो ब्लड वेसल गुडा रे पेन क्रिएट हो हला से जो पेन इन बॉडी ताको कोन कहउची बैंड इन बॉडी गोटे वर्ड यूज करा होछ कोन बैंड्स इन बॉडी हला तो ए जो आको डिक्रीज करिया पे कोन कराला मैं किछि अमाउंट रे हीलियम गैस ऐड कराला नाइट्रोजन गैस रो अमाउंट ताको डिक्रीज करायला हला आगरो नाइट्रोजन केते 70% पाखा के रहउतला सेटा को 56% करायला बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ हीलियम में कोन होता लाइटर गैस ता तो प्रेशर इंक्रीज हेले भी से कम अमाउंट रे डिसॉल्व हो बुझिला तो एठी आउट हमर कोन एप्लीकेशन आसला सी ड्राइवर यूज एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम हला क्वेश्चन आसे सी ड्राइवर जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करछंदी सेते कोन मिसित होची ना हीलियम गैस ऐड हेतोच टू अवॉइड द कंडीशन नोन एज अ बैंड माने कोन ना जेतरो सी ड्राइवर जाउछ तळो को ऊपर को आसिला से हठात कोन होची जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हि त से रिमूव होबा द्वारा बॉडी रे गोटे पेन डेवलप होछ त कोन होछ बैंड इन बॉडी टू कोप अप विथ हाई प्रेशर अंडर वाटर हैना बस सेतिला नेक्स्ट थर्ड नंबर एप्लीकेशन कथा जदि हम कहिबे जतला हमें हिल क्लाइंबर जो माने अछंती से माने हाई एल्टीट्यूड को जतले रहउछन हाई एल्टीट्यूड रे हम जानछंती पार्शियल प्रेशर कोन होछि डिक्रीज हि रहउछि ड्यू टू लेस पार्शियल प्रेशर वी फील ब्रीथिंग प्रॉब्लम हम कोन होछन ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हम बॉडी रे देखा होछि ड्यू टू दिस ब्रीथिंग प्रॉब्लम और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन a condition is arise which is known as anorexia that condition is माने कोन हेडेक हबो हैला टिके वीक लागियो बुझलो छ ना कंडीशन ना कोन होछि एनर्जिया कोच तो एटा भी गोटे हमर एप्लीकेशंस ये थिला कंप्लीट हमर हेनरीज लॉ तो हेनरीज लॉ हमर मेन फार्मूला कोन थिला बिले ना पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन इटा हमर फार्मूला थिला जोटा हमें यूज करथिले मोस्ट कॉमनली यूज्ड the statement of Henry's law is partial pressure of any gas above the liquid surface is directly proportional to mole fraction of the gas in solution. Solution में कितने mole fraction of gas dissolve होइছে से का से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना से गैस रो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन रे केते माने सॉल्यूशन ऊपर केते अछि पार्शियल प्रेशर हला ताको नै के हम एटा न्यूमेरिकल करिया आउ किछटा न्यूमेरिकल हम तुम ग्रुप रे शेयर करी तमे ताको कंप्लीट करियो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आसला हम होछि ना हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस N2 गैस वाटर रे डिसॉल्व होछ इन वाटर माने एठी वाटर अछि हला एठी वाटर अछि एठी ऊपर अछि मानो N2 गैस अछि आ ये सॉल्यूशन रे कोन होछ डिसॉल्व होछ क्लियर सॉल्यूशन रे डिसॉल्व होछ से कोन होछि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 gas in water at 298 Kelvin is this माने कोन होछि ए जो N2 गैस अछि एठी हला आर पार्शियल प्रेशर दे देला
पार्शियल प्रेशर के देला ना 1.0 into 10 to the power 5 1.0 माने कोन 1 into 10 to the power 5 atm एति की प्रेशर गिवन दे देला पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन above the solution. Then calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 mole of water. कौन होचे ना 10 मोल वाटर रे केते मोल रो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होई प्रेजेंट अछि सेटा बात करिया पे सिखौछ at 298 Kelvin and 5 atm pressure. अच्छा गुड थिंग the Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water is अच्छा এটা Henry's law constant টা দেখিছি এটা হচ্ছে Henry's law constant kh হলা এটা হচ্ছে কোন 5 atm pressure 5 atm pressure হচ্ছে partial pressure of nitrogen gas partial pressure of nitrogen gas हला केते 5 atm हला केते मोल वाटर अछि number of moles of water केते अछि 10 मोल हला आ कोन ना number of moles of nitrogen gas in solution हमको बाहर करियर अछि हमर फार्मूला कोन थिले ना partial pressure of nitrogen is equal to कोन Henry's law constant multiplied by mole fraction of nitrogen जो गैस डिजॉल्व होची तार मोल फ्रैक्शन हम दरकार अछि नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस हैला अच्छा मत कहलो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस के बाहर करिया हम मोल फ्रैक्शन रो फार्मूला कोन दिला जारा मोल फ्रैक्शन बाहर करिया तार नंबर ऑफ मोल माने नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टोटल माने की होछन एंड नाइट्रोजन अछि और वाटर अछि माने नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर एडा होछि कार फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन रो फार्मूला तको इनपुट करो तो पार्शियल प्रेशर त हमो गिवन अछि पार्शियल प्रेशर केते अछि 5 atm एडी इनपुट कर देली 5 atm ये केते अछि 1 into 10 to the power 5 माने कोन ओनली 10 to the power 5 ना नहीं 1 into 10 to the power 5 माने कोन 10 to the power 5 atm तो एडी इनपुट कर देली 10 to the power 5 atm multiplied by mole fraction of N2 तो mole fraction of Na2 is equal to केदा आसीबो 5 by 10 to the power 5 यदि इसका 5 by 10 to the power 5 5 Na2 is equal to आपको मैं लिख रही 5 into 10 to the power minus 5 सर आर यूनिट कोन ना मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी होइतिली देखो ये atm को atm कैंसिल हो गेला आर किछि यूनिट नाही हला सो एति मोल फ्रैक्शन रे आसीला आरो माने कोन बोले बहुत लेस ना नहीं वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट अछि के नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व वेरी लेस अमाउंट रे ही अछि अच्छा आर फार्मूला हमु एक्चुअली दरकार कोन अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दरकार अछि केते N2 डिसॉल्व अछि हला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू फार्मूला कोन मिले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 plus number of moles of water है that is equal to 5 into 10 to the power minus 5 clear next देखो एठी कोन करिया पड़ो हम गोटे छोटिया काम करिया पड़ो ए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2 टाको हमें नेग्लेक्ट करदा ओडी डिनोमिनेटर कमी ना ए जो मोल फ्रैक्शन को देखिले हम जणा पड़छि जे कोन बहुत लेस क्वांटिटी प्रेजेंट अछि के नाइट्रोजन गैस तो आपको हमें नेग्लेक्ट करी चलले भी होबो नहीं डायरेक्ट बाहर करले भी होबो किछ प्रॉब्लम नहीं जदि हमें नेग्लेक्ट करले केते आछि नहीं जदि डायरेक्ट बाहर करिया केते आछि डी डी हम कर दोछ हैला फर्स्ट नेग्लेक्ट करी कोछ आको हम कोन कहली डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट करी कोन नेग्लेक्ट करली दैट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी तो नेग्लेक्ट करले केते आछो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
Na2 divided by number of moles of water केते देइछ रे number of moles of water 10 mole देइछ 10 is equal to 5 into 10 to the power minus 5 the number of moles of Na2 केते आसिला ना 5 into 10 to the power minus 4 multiply ले 10 to the power minus 4 mole बहुत कम आसिला ना नहीं जति तुम कहो नहीं सर आने की बाहर करो ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2 को x नहीं जो तो फार्मूला को प्लस x by x plus 10 x by x plus 10 is equal to 5 into 10 to the power minus 5 यदि आसिला क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कहते हैं x is equal to x plus 10 into 5 into 10 to the power minus 5 है ना बस तो कहते हैं x is equal to 5 into 10 to the power minus 5 x plus 5 into 10 to the power minus 4 यदि ऐसा एटा 5 into 10 to the minus 4 पे पड़े ना तो कौन होगा माइनस हो पड़े नहीं पहले 1 माइनस अति बोले कौन वेरी लेस ना नहीं सो दैट एमिति केबे करियो है ना आपको नेग्लेक्ट करिक ही तमे करियो बुझि पालो वेरी लेस क्वांटिटी सो दैट आमे डिनोमिनेटर ताको कल नेग्लेक्ट कर हां बुझिला समस्त को क्वेश्चन में कौन देला ना हेनरीज लॉ कांस्टेंट रो वैल्यू गिवन दे देला अब कौन देला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air dissolved in 10 mole of water 10 mole water रे केते मोल N2 dissolved हे अछि से पछाला हम at 298 Kelvin टेम्परेचर ଗୋଟେ कांस्टेंट टेम्परेचर बोली से मेंशन करछि एंड 5 atm प्रेशर माने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वाला केते 5 atm ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एटा समस्त नोट करो हला नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा जोटा को फार्मूला को नै लिछि आउट फार्मूला मु देथिली कोन ना m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p केते मास गैस डिजॉल्व होछि सिकास टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन बाय में आस्थिला m1 by m2 इज इक्वल टू p1 by p2 एम जोड फार्मूला आस्थिला ना बस आपको नहीं कि हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम ना करिए तो देखा बेले क्वेश्चन कोन दोउछे तमे पढो थरे क्वेश्चन का बहुत से पढियो बिले सब न्यूमेरिकल पिला करो न होबार मेन रीजन होछ कोन ना से माने क्वेश्चन ठीक से पढो हला थरे जदी क्वेश्चन तमे पढिलो बुझिलानी तो आउ थरे क्वेश्चन पढो फर्स्ट हम जानिया पड़े जे हमको डाटा कोन देछि आ पचारछि कोन जोडा पचारछि हमको ताकू ताबे हमर फार्मूला कोन अछि ता परे हम आपको प्रोसीड करिबे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कौन होची ना द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the minus 2 gram इथेन एट 1 bar प्रेशर कौन होची 1 bar प्रेशर रे केते ग्राम रो इथेन डिजॉल्व होई अछि एति ग्राम इथेन डिजॉल्व होई अछि केते प्रेशर रे 1 bar प्रेशर रे if the solution contain this gram of ethane then what will be the partial pressure of the gas माने से पचारछि at which pressure this amount of ethane is dissolved in the solution given कौन देला m1 given देला केते 6.56 into 10 to the power minus 2 gram p1 के दला 1 bar p2 हमो कैलकुलेट करियर अछि हला m2 के दला m2 5 into 10 to the power minus 2 gram ये होछि m2 क्लियर
तो हमर क्वेश्चन होची कोन एक्चुअली फार्मूला होची m1 by m2 is equal to p1 by p2 तो m1 रो वैल्यू पुट करो 6.56 by into 10 to the power minus 2 divided by m2 है 5 into 10 to the power minus 2 is equal to ये कौन 1 बार इतना हम बाहर करके रखो तो ये 10 to the minus 2 10 to the minus 2 कैंसिल है 5 पे कैंसिल करो 5 1 जा 0.5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा तो कितना इसका 1.312 is equal to 1 by P2 तो P2 is equal to 1 by 1.312 बार ना आपको कैलकुलेट करियो जहाँ आसेगा क्लियर पगावाटी 0 पॉइंट केते होते आसीयो ना तो ये थिला हमर क्वेश्चन ये थिला हमर हेनरीज लॉ नेक्स्ट टॉपिक होछ हमर वेपर प्रेशर हैला तो वेपर प्रेशर कोन हम फर्स्ट ईयर पढ़थिले को चैप्टर रे ना सॉल्यूशन चैप्टर रे हम पढ़थिले व्हाट इज वेपर प्रेशर किले जोड़ा पढ़ा होची प्रॉपर्ली नोट बना हैला बारंबार रिपीट करची जे नोट बना और क्लास में चेक करी जतरा हमर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो समस्त हमर नोट चेक करी हैला नेक्स्ट हमर टॉपिक होच कोन ना वेपर प्रेशर हैला तो वेपर प्रेशर कोन बोले ना फर्स्ट हम बुझिया पड़ियो बोले अछि इवापोरेशन बिफोर गोइंग टू वेपर प्रेशर हम बुझिया पड़ियो evaporation form what is evaporation देखो क्या जेमिनी suppose one beaker in this beaker some liquid are present किसी उधर लिक्विड प्रेजेंट है बा मानि लियो वाटर प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है वाटर ठीक है H2O प्रेजेंट है तो जो मॉलिक्यूल उडा प्रेजेंट है वाटर रे दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी ताको में कोन किसी काइनेटिक एनर्जी अछि नहीं सो द मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट above the liquid surface they have more kinetic energy than those of which are present on the bulk of the solution bulk of the liquid bulk माने जो liquid भीतर जो माने present होछोली से माने हमर kinetic energy काड कम अछि जो माने surface रे present होछो माने ए जो surface रे जो माने present होछोली ताकर kinetic energy कोन अछि more अछि काड जो माने भीतर प्रेजेंट अछि सेति भाई तो सेमाने ऊपर अछि जार काइनेटिक एनर्जी हाई थाउची से सब आसी को रे सरफेस पे रहे हैला ड्यू टू सम एनर्जी गेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस किछ एनर्जी गेन करके ताको कोन होचो लिक्विड सरफेस रो एस्केप हे होचो माने एटू बाहर की एटमॉस्फेयर की पड़े होचो माने लिक्विड रो वेपर स्टेट को पड़े होचो they come from liquid to vapor phase liquid phase to vapor phase को आसुंदी जा कोन कहउची इवापोरेशन कहउची तो स्टेटमेंट हम कहूंगे the spontaneous conversion of liquid into vapor liquid into gas vapor or vapor liquid into
vapor below their melting point, below their melting point is known as evaporation. Spontaneous conversion माने कौन? No external pressure is required, no external force is required. That is known as spontaneous conversion of liquid into vapor is known as evaporation. हम कौन कहूँ? evaporation कहूँ. हेले धरी नियो ये जो चैम्बर अछि मोर ये क्लोज्ड अछि. कौन अछि? क्लोज्ड चैम्बर अछि. ये धीरे धीरे कौन होला? इवापोरेटिंग चलो. इवापोरेट होछि माने कौन? लिक्विड टा वेपर रे कन्वर्ट होछि. होला लिक्विड कौन होछि? किछि हीट एनर्जी गेन होछि. कोथि कन्वर्ट होछि? ना वेपर रे कन्वर्ट होछि. होला ये भी गोटे टाइप रो कौन बिले इक्विलिब्रियम प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस. कौन है गोटे रिवर्सिबल प्रोसेस. लिक्विड रो वेपर रे कन्वर्ट होबा गोटे कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस. वेपर रो लिक्विड रे कन्वर्ट होबा गोटे कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. होला तो एडी हम लिखुची गोटे पॉइंट कौन ना द इवापोरेशन इज ए evaporation or vaporization is an endothermic process. Endothermic process. ना बस तो कौन हो चाहिए देखो ये जो वेपर गुडा फॉर्मेशन हैला these vapor are always in a random motion. सबले कोन दोछ गुडे random motion state रे थाउछ हैला constant row मान सुनो. During the random motion they collide with each other and also collide with the surface of the liquid. Liquid surface रे आसी collide करछन और ताको निजे निजे भीतर भी कोलिजन होछ. अच्छा जेतबे कोन होछि ये आसी कि एडी कोलाइड होछि कोडी लिक्विड सरफेस रे जेतबे आसी कि पार्टिकल कोलाइड होछि कोन होछि द पार्टिकल लॉस सम एनर्जी किछ अमाउंट एनर्जी को फर्दर लॉस करला माने कोन ट्रांसफर करला को हैला तो तार एनर्जी डिक्रीज हेला. जदी तार एनर्जी डिक्रीज होला तो से कोन हो फर्दर लिक्विड रे कन्वर्ट होइछ ना नहीं वेपर का फर्दर कोन होइछ लिक्विड रे कन्वर्ट होइछ हैला तो आको कोन होछि कंडेंसेशन को होछि. वेपर टा लिक्विड रे कन्वर्ट को होछि कंडेंसेशन को होछि. तो धीरे धीरे कोन होला इवापोरेशन कंडेंसेशन बा वेपोराइजेशन कंडेंसेशन प्रोसेस टा कंटीन्यूअस चलछि. इवापोरेट होछि वेपोराइज होछि कंडेंस होछि वेपोराइज होछि कंडेंस होछि प्रोसेस टा कंटीन्यूअसली चलछि हैला. At a stage is obtained at which the rate of evaporation become equal to rate of condensation. हैला rate of vaporization liquid to vapor convert कोन होला vaporization vapor liquid convert कोन होछि condensation होछि condensation हैला. एमती गोटे स्टेज आसे जोटी कोन रेट ऑफ वेपोराइजेशन माने जति की अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर कन्वर्ट माने जो स्पीड रे लिक्विड वेपर कन्वर्ट होछि एट द सेम स्पीड एट द सेम रेट द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ए स्टेज जे कोन हो ए जो भीतरे नंबर ऑफ वेपर कंसंट्रेशन ऑफ वेपर बिकम कांस्टेंट. वेपर रो कंसंट्रेशन कोन है कांस्टेंट है. इनिशियली किछि वेपर नथिला धीरे धीरे वेपर फॉर्मेशन आना स्टार्ट होला. जतो वेपर फॉर्मेशन आना स्टार्ट होला बिने ताको जे कोलिजन होछि सरफेस रे से कोलिजन होछि तो से टाइम रे कंडेंसेशन भी होछि. बट कोन होछि इनिशियली वेपोराइजेशन रो रेट टा कंडेंसेशन रेट टू हाई होछि
बुझिला इनिशियली कोन अछि rate of vaporization is higher than rate of condensation. By passage of time the rate of vaporization decreases and rate of condensation increases. A stage is obtained at which rate of vaporization become equal to rate of condensation and that stage is known as equilibrium stage. तो हम लिख पे कौन at equilibrium short लिख देंगे EQM rate of vaporization become equal to rate of condensation. ओके बस ये पॉइंट हम मन रखिए सब बम कोई भी कोन ना एट इक्विलिब्रियम concentration of vapor becomes constant है ना तो एठी कोन लागू करछि जो वेपर डेवलप होला ए वेपर कोन करला कि छोटे प्रेशर एक्सर्ट करला का ऊपर जो लिक्विड सरफेस ऊपर कहीं ना से आसी कोन होछि कोलाइड करिया माने कोन किछ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करिया फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कोन होछि प्रेशर होछि है तो मो कहि ए जो वेपर गुडा को फॉर्मेशन होला these vapor exert some pressure on the liquid surface that pressure is known as vapor pressure तब हम कोन होछंदी vapor pressure बोली होछ हैला आपको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन बोली भी कहछ ओके सो ये मो vapor pressure रो स्टेटमेंट कोन लिखी the pressure exerted by vapors of liquid on the liquid surface is known as on the liquid surface at equilibrium. The pressure exerted by vapors of liquid on the liquid surface at equilibrium is known as at equilibrium and a constant temperature is known as vapor pressure short लिख दोछि VP vapor pressure हला जो प्रेशर वेपर जो फॉर्मेशन हला एट इक्विलिब्रियम वर्ड हम यूज करली ना इक्विलिब्रियम रे कोन होछि कंसंट्रेशन ऑफ वेपर कांस्टेंट हे होछि ता पूर्वरु जदि हम प्रेशर धीरे धीरे कोन होछि वेपर इंक्रीज होछि तो प्रेशर भी इंक्रीज हो हमु गोटे कांस्टेंट प्रेशर मिलियो हला इक्विलिब्रियम कंडीशन जदि हम मेजर करिया तो हम गोटे कांस्टेंट प्रेशर मिलियो जोटा को हम कोन होछि वेपर प्रेशर कहउछि देखो जो वेपर प्रेशर को फैक्टर ऊपर डिपेंड होछि सेटा हम देखिए हला फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर देखो मिले एटा वेरी इंपोर्टेंट काहे हमें होल चैप्टर रे सब काम वेपर प्रेशर को नहीं करबा हला हां तो कौन कौन फैक्टर फर्स्ट है कौन नेचर ऑफ लिक्विड नेचर ऑफ माने कौन ना जो लिक्विड मॉलिक्यूल भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन प्रेजेंट अछि ता ऊपर डिपेंड होछि हैला हम लिख करी कौन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
intermolecular force of attraction क्लियर एबे मना हम कहूची मु दीटा लिक्विड नेली गोटे हला गोटे अछि वाटर आ गोटे नेली बेंजीन C6H5 C6H6 गोटे नेली वाटर आ गोटे नेली कोन बेंजीन तो देखो एठी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार हाई अछि देखिए हैला वाटर कोन गोटे पोलर मॉलिक्यूल फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करछि पोलर मॉलिक्यूल कोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोन वाटर होछि गोटे पोलर मॉलिक्यूल तार स्ट्रक्चर होछि एमति ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन some partially negative charge is developed on oxygen some partially positive charge is developed on hydrogen clear तो कोन हो ए जो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल भितरे कोन आसीबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसीबो वाटर मॉलिक्यूल भितरे कोन आछी हाइड्रोजन बॉन्ड आछी नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड कोन हम एक्सप्लेन करथिली व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड very strong dipole interaction is known as hydrogen bond हैला का भीतर फॉर्मेशन हो हाइड्रोजन बॉन्ड सब बळे गोटे मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन आ गोटे मॉलिक्यूल रो फ्लोरीन गोटे मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन आ गोटे मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन गोटे मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन आ गोटे मॉलिक्यूल रो नाइट्रोजन ए तीनटा केस रे सब बळे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होछि हैला सबटो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होछि HF देन HO देन HN कमे ना फ्लोरीन सबटो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कोन आछो हाई आसीले डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन वेरी स्ट्रांग हो सति पई एटी हाइड्रोजन बॉन्ड ता कोन सबटो स्ट्रांग तापरे आसला HO तापरे आसला HN तले एटी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन रहला ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोन रहला एटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये गोटे कोन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेंजीन गोटे कोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर रहला गोटे कोन पोलर मॉलिक्यूल बेंजीन गोटे कोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैला तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन होछि लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बजा को कोन dispersion force of attraction clear तो कोन ना एटी हाइड्रोजन बॉन्ड रहला एटी वैन डेर वाल्स फोर्स रहला बजा डिस्पर्शन फोर्स कहछि बा लंडन फोर्स बोली कहछि तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए stronger force of attraction than dispersion force therefore intermolecular force of attraction जोटी हाई अछि that means ए जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि that water molecule भीतर कोन अछि intermolecular force of attraction ला very strong अछि माने तार escaping tendency very less होयो माने सरफेस को रिमूव होबार टेंडेंसी टा very less अछि रीजन कोन ना देखो एटी जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि माने कोन बोले को मोर अट्रैक्ट करी रखे सो सरफेस रो एस्केप होबार टेंडेंसी ना very less अछि whereas in that case the intermolecular force of attraction is less that means the surface molecule को attract करछि कोन less attract करछि that means the surface molecule can be easily escape from the surface so intermolecular force of attraction high है escaping tendency less है escaping tendency less माने कोन वेपर फॉर्मेशन होबार चांसेस कमी होला नहीं जदि लेस नंबर ऑफ वेपर फॉर्मेशन हो तो वेपर प्रेशर कोन आसे लेस आसे ना एटा नोट डाउन करियो एग्जांपल लेके मैं लिखु छी डायरेक्ट तो एटा हमें कोन फाइनलाइज हेले कंक्लूजन कोन पहुंचले ना वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction. मु शॉर्ट रे लिख देले vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction. That means more is the force of attraction more is the intermolecular force of attraction, less is the vapor pressure, of liquid. Clear? बस मतलब क्वेश्चन कर लो between water and benzene which have more vapor pressure. कि मोर वेपर प्रेशर कार अछि देखो वाटर और बेंजीन भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार कौन अछि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बेंजीन कार मोर अछि इंटरमॉलिक्यूलर और मोर अछि माने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज less than vapor pressure of benzene हैला आगु जे हमें वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करिया P नॉट हैला P नॉट होची कोन ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कम प्योर लिक्विड ना हमें चैप्टर पढुछन कोन सॉल्यूशन चैप्टर पढुछन ना नहीं तो सॉल्यूशन पे हमें PS लिखिया हैला खाली जदी गोटे ओनली गोटे लिक्विड रिप्रेजेंट अछि ता पे कोन लिखिया P नॉट माने आको हम रिप्रेजेंट कर पारी P नॉट ऑफ वाटर इज लेस देन P नॉट ऑफ C6H6 हैला माने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कम the intermolecular force of attraction is high in water than that of benzene. Clear? तो आपको नोट डाउन करो नेक्स्ट है कोन ये थिला कोन नेचर ऑफ लिक्विड बा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट होचे टेंपरेचर नेक्स्ट है कोन टेंपरेचर अच्छा मत ओटा देखो ना एटा गोटे कोन वेपोराइजेशन गोटे की प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस में नहीं तो टेंपरेचर इंक्रीज करले रिएक्शन को डायरेक्शन में शिफ्ट हो एंडोथर्मिक माने फॉरवर्ड रे तो टेंपरेचर इंक्रीज करले वेपोराइजेशन कोन हो इंक्रीज हो टेंपरेचर डिक्रीज करले वेपोराइजेशन डिक्रीज हो माने हम कोन करी ना वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर हैला टेंपरेचर इंक्रीज करले वेपर प्रेशर इंक्रीज हो टेंपरेचर डिक्रीज करले वेपर प्रेशर डिक्रीज हो हैला टेंपरेचर जदि इंक्रीज करछो तो वेपर प्रेशर कोन हो इंक्रीज हो टेंपरेचर जदि डिक्रीज करछो तो वेपर प्रेशर कोन हो डिक्रीज हो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल मेन होचे एटा वेक्टर आ गोटे कोन मन रखियो सब बेले वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया हैला वेपर प्रेशर इज independent on surface area of the container हैला सरफेस एरिया कंटेनर रो सरफेस एरिया से कोन ये आउर डिपेंड करियो हैला बट इवापोरेशन रे डिपेंड करियो इवापोरेशन रे डिपेंड करियो कमे ना वेपर प्रेशर माने कोन पर यूनिट एरिया रे मेजर करछंती हैला तो पर यूनिट एरिया रे सबले कांस्टेंट थियो बट एठी कोन इवापोरेशन सरफेस एरिया से अधिक आसियो इवापोरेशन अधिक अमाउंट रे हो हैला बट प्रेशर हम मेजर करछन कोन पर यूनिट एरिया रे सेति में प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द
surface area of the container. Clear? तो एतिकी हमें वर्तमान प्रॉपर्ली नोट बनो लेखो एथिले हमर कोन वेपर प्रेशर इवापोरेशन व्हाट इज वेपर प्रेशर देन फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द वेपर प्रेशर और भी हमें कोई परिपा नहीं था यदि जाओ तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखिबा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. Today's class is this. Okay, thank you.